वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 आप सभी का स्वागत है। आज है 11 अप्रैल और 11 अप्रैल 2023 से राजस्थान करंट अफेयर व उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो आज के क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं। तो सेशन आने वाली 2023 की एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सेशन आज का रहने वाला है और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा और वहां से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल राजस्थान स्टडी नंबर 1 आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन कार्य करता है, हमें मोटिवेट करता है, हमें ऊर्जा प्रदान करता है। दोस्तों आज की क्लास हमारी 3-4 घंटे लेट है, उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूं, लेकिन दोस्तों यह क्लास अपनी डेली रहने वाली है। विश्वास दिलाता हूं क्लास लेट हो सकती है लेकिन डेली अपनी क्लास है वो रहने वाली है। अब आपकी जिम्मेदारी है क्लास को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और बाकी मेरे पर छोड़ दीजिएगा। बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छपने वाला क्वेश्चन है। 100% 2023 में यह क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आश्रय संस्था के सहयोग से राजस्थान का पहला डिजिटल स्कूल किसे बनाया गया है? और आपको बता दूं ये राजस्थान का नहीं, ये भारत का भी पहला डिजिटल स्कूल है वो बनाया गया है। और कौन सा है? आदर्श विद्या मंदिर अंबाबाड़ी जयपुर का जो विद्यालय है दोस्तों, आदर्श विद्या मंदिर, यह राजस्थान व भारत का पहला डिजिटल स्कूल है वो बनाया गया है। इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं भारत का पहला डिजिटल स्कूल आदर्श विद्या मंदिर अंबाबाड़ी जयपुर। तो पूरी चर्चा कर लेते हैं। अदर ऑप्शन भी हम देख लेते हैं। स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल धनबाद टोंक और राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय गंगापुर भीलवाड़ा, इन दोनों विद्यालयों को 2021-22 का दोस्तों भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार दिया जा चुका है। इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं अपने इस फैक्ट की ओर। फैक्ट देखिए, आदर्श विद्या मंदिर स्कूल कहां पर है? अंबाबाड़ी जयपुर में। तथ्य की बात, राजस्थान का पहला डिजिटल स्कूल है और उद्देश्य पूरी तरह डिजिटल बनाकर छात्रों को आधुनिक शिक्षा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। आपको बता दूं इसके अंदर 350 स्टूडेंट जो कक्षा 6 से यानी यहाँ पर देखिए कक्षा 6 से 12 के विद्यार्थियों को डिजिटल शिक्षा, और इसमें 350 स्टूडेंट बताए गए हैं और 25 टीचर, उन सभी को दोस्तों लैपटॉप और है वो दिया जाएगा और डिजिटल रूप से है वो दोस्तों यहाँ पर पढ़ाई की जाएगी। और विशेषता ये है कि फैक्ट की बात ये कि भारत का पहला बैगलेस स्कूल होगा, यानी कि बैग ले जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको कॉपी किताब ले जाने की आवश्यकता नहीं है, पूर्ण रूप से डिजिटल पढ़ाई इसके अंदर होगी। तो यह इंपॉर्टेंट है, छपने वाला क्वेश्चन है दोस्तों, छपेगा 100% छपेगा। अब यह जयपुर के अंदर है तो जयपुर से रिलेटेड करंट अफेयर से जो जितने भी फैक्ट बनते हैं वो देखिए। तो देखिए राजस्थान रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट कहां पर है? ये भी जयपुर में है। जयपुर में एक्सपेरिमेंटल लैब की स्थापना किस संस्था के द्वारा की जाएगी? IIM उदयपुर में। तो यानी एक्सपेरिमेंटल लैब कहां पर है? जयपुर में है। राजस्थान में फिनटेक पार्क किस जिले में? तो ये भी जयपुर में है। और दिव्यांगजन के लिए राजस्थान में प्रथम कंपोजिट रीजनल सेंटर की स्थापना भी कहां पर की जाएगी? तो जामडोली जयपुर में। इंपॉर्टेंट है। और बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय भी कहां पर है? जामडोली जयपुर में है। और देखिए जयपुर से फैक्ट, ये देखिए बजट 2023-24 के अंदर जो घोषणा हुई है उसमें जयपुर में क्या क्या है वो घोषणा की गई है। तो राजस्थान में राजीव गांधी एविएशन सेंटर कहां बनाया जाएगा? ये जयपुर में बनाया जाएगा। राजस्थान में नवीन एयर कार्गो की स्थापना कहां होगी? तो ये भी जयपुर में होगी। राजस्थान में इंटीग्रेटेड रिसोर्सेज रिकवरी पार्क कहां बनाया जाएगा? जम्मू और रामगढ़ जयपुर में। और APJ अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल संस्थान की स्थापना कहां की जाएगी? तो ये भी जयपुर में। तो जयपुर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर से फैक्ट थे वो मैंने आपके सामने एक साथ वो रख दिए हैं। तो प्लीज क्लास को लाइक तो जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन, और ये भी क्वेश्चन छपने वाला क्वेश्चन 100%। आज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई 100% आपको एग्जाम में छपने को है वो मिलेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन अपना है, हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार, और कौन सी रिपोर्ट है? तो आपको मैं बता दूं जो अपनी स्टेट ऑफ टाइगर इंडिया रिपोर्ट 2022 के अनुसार देश में गुड टाइगर रिजर्व कैटेगरी में राजस्थान की किन टाइगर रिजर्व को शामिल किया गया है? तो बात करें रणथंभौर टाइगर रिजर्व सवाईमाधोपुर, सरिस्का टाइगर रिजर्व अलवर और मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व कोटा, उपरोक्त सभी को है वो दोस्तों यहाँ पर शामिल किया गया है। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट छपने वाले क्वेश्चन है। तो अब पूरी चर्चा कर लेते हैं इस रिपोर्ट के बारे में। रिपोर्ट देखिए, स्टेट ऑफ टाइगर इंडिया रिपोर्ट 2022 की हम चर्चा करें क्या है? तो पूरे भारत में टाइगर की गणना करना और उनके आंकड़े है वो सामने रखना। कुल टाइगर इस रिपोर्ट के अनुसार कुल टाइगर वर्तमान में भारत के अंदर 3100
यानी 3167 टाइगर है इंपोर्टेड है। और वृद्धि यानी कितने की वृद्धि हुई है, तो 200 टाइगर की वृद्धि हुई है, इस रिपोर्ट में कहा गया है इंपोर्टेड है। जबकि 2018 की जो रिपोर्ट थी उसके अनुसार कितने थे, तो इसमें कम कर लीजिएगा, उसके अनुसार आपको मिल जाएंगे 200 कम कर लोगे तो यहाँ पर 2967 टाइगर रिजर्व थे 2018 की रिपोर्ट में। अब राजस्थान की स्थिति क्या है, तो राजस्थान की जो मतलब टाइगर की संख्या 100 से पार हो चुकी है, राजस्थान में इंपोर्टेड है। अब बात करें रणथंभौर टाइगर रिजर्व है, सवाई माधोपुर को वेरी गुड कैटेगरी के अंदर है, वो रखा गया है इंपोर्टेड। फिर है सरिस्का टाइगर रिजर्व जो अलवर के अंदर है, इसको गुड कैटेगरी के अंदर रखा गया है। और मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व को है वो फेयर कैटेगरी के अंदर रखा गया है, इंपोर्टेंट है। ये दोस्तों कैटेगरी आपको याद रखनी है और ये पूरी रिपोर्ट आपको याद रखनी है। और वर्तमान में इतना है और इतनी वृद्धि टाइगरों की है वो हुई है, इंपोर्टेंट है। अब टाइगर की बात आई है, टाइगर रिजर्व की हम पूरी चर्चा कर लेते हैं। देखिए तो देखिए टाइगर रिजर्व परियोजना की शुरुआत कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1973 से टाइगर रिजर्व परियोजना की शुरुआत हुई थी। टाइगर मैन किसे कहा जाता है, कैलाश सांखला को, जो जोधपुर के हैं। और कुल वर्तमान में पूरे भारत में टाइगर रिजर्व कितने हैं, तो 53 टाइगर रिजर्व है। और 53वां टाइगर रिजर्व है गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में है। और 52वां टाइगर रिजर्व है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व राजस्थान के अंदर है, यह आपको ध्यान रखना है। अब टाइगर रिजर्व परियोजना का संरक्षण और संचालन कौन सी एजेंसी करती है, तो NTCA यानी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा है वो इसका संरक्षण और संचालन किया जाता है। और हाल ही में मैंने 3 दिन पहले ये क्वेश्चन पढ़ाया था कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का एक्सपर्ट मेंबर है वो राजस्थान से किसे चुना गया है, तो राहुल भटनागर, राहुल भटनागर को चुना गया है, जो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ अप्रैल का महीना चल रहा है और इसी 1 अप्रैल 2023 को जो टाइगर रिजर्व परियोजना को है वो 50 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, क्योंकि 1 अप्रैल 1973 से इसकी शुरुआत होती है और 1 अप्रैल 2023 को इसके 50 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब बढ़ते हैं आगे। अब टाइगर रिजर्व की बात आई है तो क्यों ना हम कर लेते हैं राजस्थान के संदर्भ में। तो राज्य की पहली बाघ परियोजना कौन सी है, तो रणथंभौर बाघ परियोजना 1973 में दोस्तों शुरुआत की गई थी, इंपॉर्टेंट। दूसरी राज्य की दूसरी बाघ परियोजना कौन सी है, तो सरिस्का बाघ परियोजना जो 1978-89 के अंदर स्टार्ट हुई थी 79 के अंदर। और राज्य की तीसरी बाघ परियोजना मुकुंदरा हिल्स बाघ परियोजना है जो 2023-13 के अंदर है, वो दोस्तों शुरुआत हुई थी। और राज्य की चौथी बाघ परियोजना कौन सी है, रामगढ़ विषधारी परियोजना है, रामगढ़ विस्तारी बाघ परियोजना जो 2021 में इसको मान्यता मिली, इंपॉर्टेंट है। ये 4 परियोजना राजस्थान के अंदर है जो आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। और रामगढ़ विस्तारी को हाल ही में इस कैटेगरी के अंदर है, वो इस रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है, यह आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अपराधियों पर सख्ती के लिए एक अपराधी एक पुलिसकर्मी योजना किस जिले में शुरू की गई है, तो यह किस जिले में शुरू की गई है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोटा जिले के अंदर, कोटा जिले में है वो शुरू की गई है, एक अपराधी एक पुलिसकर्मी पुलिस के द्वारा, राजस्थान पुलिस के द्वारा, कोटा जिला प्रशासन के द्वारा। तो अब राजस्थान पुलिस की बात आई है तो पूरी चर्चा कर लेते हैं राजस्थान पुलिस के बारे में। तो देखिए राजस्थान पुलिस की स्थापना कब होती है, 1 जनवरी 1951 को राजस्थान पुलिस की स्थापना होती है। कमिश्नर प्रणाली राजस्थान में जयपुर और जोधपुर में तो चल रहा है, कमिश्नर प्रणाली है लागू है, और कोटा में प्रस्तावित है, जो आपको याद रखना है। और मैं हर बार बताता हूं जयपुर के पुलिस कमिश्नर कौन है, आनंद श्रीवास्तव है, और जोधपुर के पुलिस कमिश्नर रवि दत्त गौड़ है, यह आपको ध्यान रखना है। रेंज की बात करें तो 9 आईजी रेंज है और नवीनतम आईजी रेंज भिवाड़ी अलवर है। महानिदेशक कौन है वर्तमान में, तो उमेश मिश्रा है। और राजस्थान पुलिस के द्वारा कौन से अभियान चलाए जा रहे हैं, तो आवाज 2 अभियान, मेरी पुलिस मेरा स्वाभिमान, ऑपरेशन खुशी 5, ऑपरेशन चक्रव्यूह, ये राजस्थान पुलिस के द्वारा अभियान चलाए जा रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आत्मनिर्भर पुलिस लाइन कौन सी है, तो राजसमंद पुलिस लाइन है, यह राजस्थान की आत्मनिर्भर पुलिस लाइन है, जो एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे और देखिए राजस्थान पुलिस से करंट से रिलेटेड क्या फैक्ट बनते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान पुलिस द्वारा बिना लाइसेंस ब्याज का धंधा करने वालों के खिलाफ कौन सा अभियान चलाया जा रहा है, तो मिशन जन जागरण अभियान है वो राजस्थान पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान पुलिस सैलरी पैकेज के लिए किसके साथ एमओयू किया गया है, तो राजस्थान पुलिस और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई के साथ है वो पुलिस सैलरी पैकेज के लिए एमओयू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति पुलिस पदक से किसे सम्मानित किया गया है, तो भीमसेन शर्मा जो पुलिस अधीक्षक, और ब्रजेश कुमार जो सीआईडी कांस्टेबल राजस्थान से आते हैं, इनको राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान पुलिस अकादमी में मुख्यमंत्री द्वारा सर्वश्रेष्ठ कैडेट का स्वॉर्ड ऑफ ऑनर सम्मान से किसे सम्मानित किया गया, तो कृष्णराज जांगीर को सम्मानित किया गया, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
नेक्स्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य देखभाल हेतु अंचल अभियान किस जिले में चलाया जा रहा है? किस जिले में चलाया जा रहा है? इंपॉर्टेंट है, करौली जिले के अंदर है वो अंचल अभियान चलाया जा रहा है। किसके लिए? गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य देखभाल के लिए अंचल अभियान करौली जिले में चलाया जा रहा है। तो अब करौली में चलाया जा रहा है तो करौली से रिलेटेड क्या फैक्ट बनते हैं वो देखिए। तो देख लीजिएगा करौली से फर्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों के साथ सर्वप्रथम सहायक संधि किस रियासत ने की थी? तो राजस्थान की करौली रियासत थी जिसने 1817 में अंग्रेजों के साथ है वो सहायक संधि की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का मिट्टी से निर्मित सबसे बड़ा बांध पांतना बांध किस जिले में है? तो यह करौली जिले में पांतना बांध है जो दोस्तों अमेरिका के आर्थिक सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री महावीर जी, केला देवी और जगदीश जी का मेला किस जिले में बढ़ता है? तो यह करौली जिले में बढ़ता है। दोस्तों यह दोस्तों मैंने आज स्टार्ट किया है क्योंकि कमेंट आए थे कि सर बाकी साथ साथ में हैं वो राजस्थान जीके के भी क्वेश्चन है वो आप लेकर आइएगा ट्यूशन से रिलेटेड, तो इसलिए करौली की बात आई है तो करौली के जो क्वेश्चन बढ़ते हैं अपने इतिहास से, कला संस्कृति से, जो भी भूगोल से, वो आपके सामने मैंने रख दिए हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट है। फिर तो अपने करौली से आपको ध्यान रखना है और महावीर जी करौली की लठ मार होली भी प्रसिद्ध है, यह भी आपको ध्यान रखना है। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन की हम चर्चा करें तो करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो त्रिलोक चंद माथुर ने की थी 1938 और 1939। ये दोस्तों मैंने डेट दो क्यों लिखी है, एक तो 1939 लिखी है और एक तो 1938 और एक 1939। इसके भी दोस्तों जो आरबीएससी की बुक है उसके अंदर तो मिलती है दोस्तों 1938, और राजस्थान की जो वेबसाइट है राजस्थान वेबसाइट राजस्थान सरकार की, उसमें 1939 दे रखा है इस तरह से। और विश्वास नहीं हो रहा तो आपको मैं दिखा देता हूँ, देख लीजिएगा। ये राजस्थान की वेबसाइट है, राजस्थान सरकार की है, जो जिला करौली के बारे में यहाँ पर इस वेबसाइट पर दे रखा है, तो देख सकते हैं यहाँ पर देख लीजिएगा। इतिहास की बात करें तो करौली जिले का इतिहास दे रखा है और इसके अंदर हम चर्चा करते हैं प्रजामंडल की। तो देख लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर 1939 ईस्वी में करौली प्रजामंडल का गठन किया गया, ये देख लीजिएगा, यहाँ आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर इस वेबसाइट के अंदर जो राजस्थान सरकार की वेबसाइट है उसमें 1939 लिख रखा है। अब मैं दिखाता हूँ आपको, आरबीएससी की बुक है उसमें 1938 दे रखा है। तो देखिए दोस्तों अध्याय 5 नंबर का पार्ट है, उसके अंदर जो टॉपिक है राजस्थान में जन जागृति और प्रजामंडल, उसके चैप्टर के अंदर हम बात करें तो देख सकते हैं। देखिए करौली में जन आंदोलन, और पहली लाइन दे रखी है करौली में प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई, ये देख लीजिएगा। तो यहाँ पर आरबीएससी की जो बुक है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, उसमें 1938 दे रखी है और सरकार की जो वेबसाइट है उसके अंदर 1939 दे रखी है। इसलिए दोस्तों मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता, आप ये देख सकते हैं पेज नंबर 60 पर है वो ये दे रखी है। तो इसलिए जो भी दोस्तों मैं आपको फैक्ट बताऊंगा वो बहुत ही जेन्युइन और एकदम ऑथेंटिक होंगे, ये आपको विश्वास दिलाता हूं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब तो आप जो भी एग्जाम के अंदर आपको ऑप्शन मिले उसके अनुसार आप कर लेना, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुछ बूस्टर डोज में अपना और फैक्ट भी देख लेते हैं और अभियान भी देख लेते हैं। हर घर पंचायत अभियान की शुरुआत किस जिले में हुई? अलवर जिले में। मिशन पालनहार अभियान किस जिले में शुरू किया गया? डूंगरपुर जिले में। मिशन अभियान सेहत किस जिले से संबंधित है? तो सेहत अभियान है वो अलवर जिले से। और चकुल पधारो जैसलमेर लाडली कार्यक्रम का संबंध किस जिले से है? तो यह जैसलमेर जिले से है, ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में 31 करोड़ की लागत से नए डेयरी प्लांट का निर्माण किया जाएगा? तो बांसवाड़ा के अंदर है वो 31 करोड़ की लागत से नई डेयरी प्लांट का निर्माण किया जाएगा, इंपॉर्टेंट है। तो अब पूरी चर्चा कर लेते हैं बांसवाड़ा की। तो देखिए दोस्तों 100 द्वीपों का शहर, अपने बूस्टर डोज में देखिए 100 द्वीपों का शहर किस जिले को कहते हैं? बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। और राजस्थान का चेरापूंजी भी बांसवाड़ा को कहा जाता है। राजस्थान में माही नदी का प्रवेश कहाँ से होता है? तो खाद्दू गांव बांसवाड़ा से होता है। और कल हमने खाद्दू गांव की पूरी चर्चा की थी क्योंकि हरिदेव जोशी क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है? बांसवाड़ा में। और उनका हरिदेव जोशी जो अपने मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं राजस्थान में 3 बार और 10 बार विधायक रह चुके हैं, और इनका जन्म खाद्दू गांव बांसवाड़ा में हुआ था, यह आपको मैंने अच्छे से कल बताया था, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एकीकरण के समय चंद्रवीर सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा, मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, ये किस रियासत के शासक थे? तो ये बांसवाड़ा रियासत के शासक थे। देखिए दोस्तों ये एग्जाम में मैं वही फैक्ट वे क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं जो एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है माही बजाज सागर बांध किस जिले में है? तो यह बांसवाड़ा जिले में है और राजस्थान का सबसे लंबा बांध है 3109 मीटर, यह आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अखिल राजस्थान
स्तरीय आचार्य लक्ष्मीकांत जोशी साहित्य सम्मान किसे दिया जाएगा? तो ये है फतेह सिंह भाटी। फतेह सिंह भाटी को है वो है दोस्तों लक्ष्मीकांत जोशी साहित्य सम्मान दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। अब देख लेते हैं बूस्टर डोज। बूस्टर डोज में देखिए, अखिल भारतीय माघ पुरस्कार 2022-23 किसे दिया जाएगा? प्रमोद कुमार शर्मा को। अखिल भारतीय शिक्षाविद पृथ्वीनाथ भान साहित्य सम्मान 2023 किसे दिया जाएगा? रमेश खत्री को। नेक्स्ट है राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा मीरा पुरस्कार 2022-23 किसे दिया जाएगा? रति सक्सेना को। नेक्स्ट है दिल्ली बाल संरक्षण आयोग ने चिल्ड्रंस चैंपियन अवार्ड 2023 किसे दिया गया? तो डॉक्टर कृति भारती को। और नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार 2023 किसे दिया जाएगा? तो यह मधु आचार्य को दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, बढ़ते हैं। आज हम दोस्तों अब 10 अप्रैल का रिवीजन कर लेते हैं ताकि हमें क्वेश्चन दोस्तों लंबे समय तक याद रहे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 6 अप्रैल 2023 को हरिदेव जोशी क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह बांसवाड़ा में किया गया। पूरी चर्चा हमने दोस्तों अच्छे से की थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में राजस्व आसूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय का गठन किस विभाग के तहत किया जाएगा? तो वित्त राजस्व विभाग के तहत है वो किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, छपने वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर स्पोर्ट्स एशियन कैनो स्प्रिंट चैंपियनशिप के लिए राजस्थान की किस खिलाड़ी का चयन हुआ है? तो तनिष्का पटवा का चयन हुआ है जो उदयपुर की रहने वाली है। इंपॉर्टेंट, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 अप्रैल 2023 को जवाहर कला केंद्र जयपुर का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 30वां स्थापना दिवस है वो जवाहर कला केंद्र जयपुर का मनाया गया। बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान सरकार ने वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना के लिए किस देश की डेवलपमेंट एजेंसी के साथ एमओयू किया है? तो फ्रांस की जो एजेंसी है उसके साथ है वो एमओयू किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में बहुवर्षीय चारा यानी नेपियर घास फसल की प्रदर्शनी किस मिशन के तहत लगाई जाएगी? तो राजस्थान बीज उत्पादन वितरण मिशन के तहत वो लगाई जाएगी। इंपॉर्टेंट है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा महंगाई राहत कैंप का आयोजन कब किया जाएगा? तो ये 24 अप्रैल से 30 जून तक है वो महंगाई राहत कैंप का आयोजन किया जाएगा। पूरी चर्चा कल हमने की थी। तो दोस्तों अब पढ़िए सबसे अलग, क्योंकि राजस्थान स्टडी नंबर 1 है आपके साथ और सबसे शानदार करंट अफेयर दोस्तों राजस्थान में आपको मैं प्रोवाइड करवा रहा हूं। और चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और क्लास को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत माता की।